Good morning, students. In this video we are going to solve question number 6 of exercise 8.1 based on the concept of properties of parallelogram. So here the question is, if the diagonal AC of a parallelogram bisects angle A, जो ये AC है ABCD का डायगोनल वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है बिकॉज AC डायगोनल इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो शो दैट आपको क्या बताना बच्चों, आपको दो पार्ट्स प्रूव करने हैं कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C, मतलब ये AC जो डायगोनल है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। पहले ये आपको प्रूव करना है और आपको ये भी बताना है जो ये पैरेललोग्राम ABCD है ये रोम्बस भी है, ABCD इज ए रोम्बस। सो ये दो पार्ट्स आपको प्रूव करने हैं। गिवन क्या है कि डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, सो आपके पास गिवन क्या है बच्चों, अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल जो AC है बाइसेक्ट करता है एंगल A को, दैट इज हमने क्या कहा एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। पहला इट बाइसेक्ट्स, या आपको ऐसे भी लिख सकते हो AC बाइसेक्ट्स एंगल C, और दूसरा पार्ट ABCD प्रूव करना है इज ए रोम्बस। चलिए कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो आपको बेटा पता है कि ये ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो उसको अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे और साथ में अपोजिट साइड पैरेलल भी है। नाउ एंगल 1 दिया है एंगल 2 के बराबर, इसको हम एंगल 3 मान के चलते हैं, एंगल ये 4, तो हमें प्रूव करना है पहले एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर ये हम प्रूव कर गए तो AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब आप देख लो यहाँ पर AD और BC पैरेलल है, दैट मीन्स और AC इसका ट्रांसवर्सल है। अगर AD और BC पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया तो फिर एंगल 2 जो होगा वो किसके एंगल के बराबर, 4 के बराबर होगा। और इसी तरह से अगर AB और CD पैरेलल होंगे, AB और CD पैरेलल है और ये फिर से AC इसका ट्रांसवर्सल है, तो इस टाइम एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर। अल्टरनेट एंगल्स, ये भी अल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल 1 3 के बराबर, क्यों, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से लिखेंगे सिंस AB जो है पैरेलल टू CD एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल। AB पैरेलल CD AC ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्यों लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू 3, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका रीजन हुआ। आल्सो AD पैरेलल BC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC फिर से ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा बच्चों, एंगल 2 होगा बराबर किसके, एंगल 4 के। क्यों, रीजन क्या लिखोगे आप, वही जो ऊपर लिखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो बट आपको बच्चों गिवन में लिखा हुआ है कि AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये आपका गिवन है। क्यों गिवन है, बिकॉज AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को। अब देख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों से आप क्या देखोगे, एंगल 1 किसके बराबर, 3 के बराबर, एंगल 2 किसके बराबर, 4 के बराबर, लेकिन एंगल 1 और 2 जब बराबर है तो 3 और 4 भी बराबर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 3 और 4 बराबर हो गए तो क्या हुआ, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। So that the next part is we have to prove ABCD is a rhombus. So children, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है ये, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
आल्सो एंगल 3 अभी हमने प्रूव किया किसके बराबर, एंगल 4, प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट, सो विच इम्प्लाइज अगर एंगल 1 3 के बराबर और 3 है 4 के बराबर, तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 4। सो एंगल 1 और 4 भी इक्वल हो गए। सो इन ट्राइंगल ABC अगर हम लेंगे, ABC ट्राइंगल, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, ABC एंगल 1 आया एंगल 4 के बराबर, तो जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, विच इम्प्लाइज वी कैन राइट दैट AB इक्वल टू BC। क्यों, रीजन क्या लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर एंगल्स इक्वल है किसी ट्राइंगल के, दो एंगल इक्वल होंगे तो उसके इक्वल एंगल्स, तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो अब देखो बच्चों, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड इक्वल आ गए, और ये ए भी पहले से ही CD के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। BC पहले ही AD के इक्वल है क्योंकि ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। तो अगर कभी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल आते हैं तो वो क्या होता है फिगर, वो फिगर पैरेललोग्राम होती है। तो लिखेंगे एज वी नो दैट इफ द एडजेसेंट कोई भी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन इट इज ए रोम्बस। सो अगर ये रोम्बस हुआ तो कौन सी फिगर थी, ABCD, so which implies ABCD is a rhombus।